अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डिलीशन इन एरे। तो देखते हैं डिलीशन इन एरे क्या है। आप एरे में क्या करना है, आपको डिलीट करना है कोई एलिमेंट। लेट्स से आपको एक एरे दे रखा है, लेट्स से 2 4 6 8 और 10 0 1 2 3 4। लेट्स से आपको सेकंड नंबर पे, सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 6, इसको डिलीट करना है। तो ये आपका दिखेगा कैसा। लेट्स से आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आ गया, यार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मेरा यहाँ पे ये बचेगा आपका ये 2 4 और 8 और 10 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अभी आपका ऐसा हो गया, आपने इसे डायरेक्ट डिलीट कर दिया। आप ही सोच रहे हो अभी दिमाग में, अगर आपने ऐसा करा तो देखो एरे हमने पढ़ा था, एरे कांट बी रिसाइज, एरे रिसाइज नहीं कर सकते आप। एक बार आपने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप एरेस को जो वो रिसाइज नहीं कर सकते। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आपने एक एलिमेंट डिलीट करा तो आप देखो यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन वो आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, वो आपने गलत कर दिया। अब कैसे, ये आप देखो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में नहीं रहा ये, कैसे देखो। लेट्स से इसका एड्रेस था 100, इसका था 104, इसका था 108 और इसका था 112 और इसका था 116 और ये था 120। ये था आपका 100, ये था आपका 104 और ये था आपका 108 और ये था आपका 112 और ये था आपका 116 और ये 120। अब देखो यहाँ पे अगर आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया तो यहाँ पे अब आपका कॉन्टिग्यूअस नहीं रहा, तो अब ये अब आपने ये डिलीट करा तो कैसा दिखेगा डायरेक्ट। इसके बाद 108 पे अब आपका कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो 104 के बाद डायरेक्ट आपका एलिमेंट किस पे पड़ा है, 112 पे। पहले 100 पे था, फिर 104 पे, फिर 112 पे मिला, फिर 116 पे मिला, 108 पे एलिमेंट कहाँ है, तो ये आपका कॉन्टिग्यूअस नहीं रहा। देखो ना, अगर आपने ये डिलीट कर दिया, इसे आप हटा दो तो 108 वाला हट गया, तो अब देखो क्या बचा, 100 104 112। तो ये आप डिलीट ऐसे कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका फिर ये कॉन्टिग्यूअस नहीं रहेगी मेमोरी। और हमने पढ़ा था एरे में एरे किस तरह स्टोर होते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। तो ये आपका आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो हमें ये एलिमेंट डिलीट करना था, तो आप देखो आपके दिमाग में आ गया, यार मैं ऐसे कर सकता हूँ इसे। आपने क्या करा, इसे डिलीट तो कर दिया, 2 4 6 8 और 10, आपने 6 को डिलीट कर दिया। और आप क्या कहोगे, यार इसे उठा के इधर ले आओ और इसे उठा के इधर ले आओ। आपने क्या कहा, इसे हटा दिया, ठीक है, तो अब वो कॉन्टिग्यूअस नहीं रहा, तो कॉन्टिग्यूअस नहीं रहा माना हमने ये 100 था, ये 104 था, ये 108 था, ये 112 था। अरे यार तो 8 को 108 पे ले आओ ना, 8 को, और 10 को 112 पे लिया, तो फिर ये कॉन्टिग्यूअस हो जाएगा। हाँ, अगर आप 8 यहाँ पे लिया काट के और 10 आप यहाँ पे लिया काट के, दो ये फिर कॉन्टिग्यूअस हो गया। ये 100 था 104 पे, फिर तीसरा एलिमेंट 108 पे, फिर चौथा एलिमेंट 112 पे। हाँ, 4 के डिफरेंस पे मुझे एलिमेंट मिल रहा, तो ये मेरा कॉन्टिग्यूअस रहा। तो आप क्या होगे, यार यहाँ पे खाली जगह कैसे बनाए, तो आप ये करते ही नहीं हो। खाली जगह आप डायरेक्ट क्या करोगे, अरे यार देखो, एक तो मैं खाली जगह बना लूँ और फिर यहाँ पे सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर दूँ, एक, और फिर दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में क्या, खाली जगह बनाई और फिर आपने सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो 2 स्टेप में हो गया। लेकिन आप खाली जगह बनाने के लिए कोई आपके पास मेथड होगा ही नहीं, तो आप सिंपली क्या करो, एक ही स्टेप में काम बन रहा है तो एक ही स्टेप करो, क्या कि आप डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर दो ना, यहाँ पे एलिमेंट, इसे यहाँ कर दो, इसे यहाँ कर दो। दोबारा बताता हूँ मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो आप कैसे करोगे, अभी कोड लिखेंगे, अभी बस समझा दूँ। 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 10 था। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको 6 को डिलीट करना है तो आप क्या करो, इसे ओवरराइट कर दो नेक्स्ट एलिमेंट से, अगले एलिमेंट से इसे ओवरराइट कर दो। तो 6 को ओवरराइट कर दो आप 8 से, तो मतलब 8 को आप यहाँ पे ले आओ। अगर आपने इंसर्शन इन एरे देखा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा शिफ्टिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो देख लो, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, इसे 8 को आप इधर ले आओगे, 8 की जगह पर आप 10 को ले आओगे, तो देखो फाइनली मेरा कैसा दिखा, ये मेरा ऐसा दिखा 2 4 8 और 10, ये मेरा ऐसा दिखा। आपने क्या करा, 8 को इधर लिया आप और 10 को आप इधर लिया, तो ये आपकी देखो शिफ्टिंग हो गई और आपका देखो 6 भी डिलीट हो गया। आपको ना कोई मेथड कॉल करना पड़ा कि, ठीक है ना, आप कोई मेथड कॉल करो, नहीं, आपको डायरेक्ट मेथड वैसे भी नहीं मिलता है एरे के अंदर, वेक्टर के अंदर मिलता है इरेज मेथड, उससे आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। और अब आपने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट करा आपने सिर्फ, और आपका एलिमेंट डिलीट हो। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करनी है आपको, इसमें 2 साइज़ क्या था, 1 2 3 4 5 साइज़ था। अब देखो इधर साइज़ क्या हो गया, 4। एक एलिमेंट आपने डिलीट करा तो साइज़ तो कम होना, ये इंसर्शन में क्या होता, साइज़ बढ़ गया था क्योंकि हमने इंसर्ट करा था एक एलिमेंट। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट डिलीट करा तो आपका साइज़ तो ऑटोमेटिकली कम तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे एल्गोरिथम देख लेते हैं हम इसकी, ठीक है ना। तो आपको मैंने समझा तो दिया है, अब इसकी एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप ये कैसे करोगे, एल्गो देख लेते हैं इसकी, ठीक है ना। एल्गो देख लेते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एक एरे था,
2 4 6 8 और ये 10। आपने क्या करा था, इसे आप इधर ले आओगे, इसे आप इधर ले आओ, मुझे 6 पे डिलीट करना है। अगर 6 को डिलीट करना है तो आप क्या करो, शिफ्ट ऑल एलिमेंट, शिफ्ट ऑल। अच्छा, इसमें जैसे हमने इंसर्शन में एक कंडीशन चेक की थी, साइज़ बड़ा या छोटा है, वो कैपेसिटी से वो सब चीज़ हम इंसर्शन पॉसिबल है। अभी यहाँ पे वो उस सब की आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों, यहाँ पे आपको देखो, आपको बस इधर शिफ्ट करके ला रहे हो, तो कैपेसिटी का और साइज़ का कोई, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसर्शन में आपको चेक करना होता है कंडीशन, ठीक है ना। शिफ्ट ऑल एलिमेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स पे। इस इंडेक्स पे मुझे डिलीट करना है ना यार, मुझे 6 को डिलीट करना था। फ्रॉम इंडेक्स +1, इंडेक्स +1 टू कहाँ तक करोगे आप, साइज तक शिफ्ट करोगे ना, टू साइज। फ्रॉम इंडेक्स +1 से लेके, ये इंडेक्स था तो इससे +1 से लेके आप शिफ्ट करना शुरू कर रहे हो ना। यहाँ 6 था, ये इंडेक्स था, तो आपने 8 को शिफ्ट करा था ना, मतलब इंडेक्स +1 वाली वैल्यू को शिफ्ट करा था, इंडेक्स +1 वाली वैल्यू को शिफ्ट करा था। तो आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, फ्रॉम इंडेक्स +1 से लेकर के कहाँ तक करोगे, लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है ना। तो साइज -1 तक आप शिफ्ट करोगे, फ्रॉम इंडेक्स +1 टू साइज -1, ठीक है ना। इंडेक्स +1 से लेकर के आप साइज -1 तक शिफ्ट करोगे। अब ये आप किसकी मदद से कर सकते हो, आप ये आप फॉर लूप की मदद से आप ये कर सकते हो। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, डिक्रीज साइज बाय 1। अगर आपने एक ही डिलीट करा, ठीक है ना, मतलब साइज आप क्या कर दोगे, साइज इक्वल्स टू साइज -1। 2 स्टेप करने हैं आपको, ठीक है ना। ये मैं आपको लिख देता हूँ, कैन बी डन यूजिंग फॉर लूप, या फॉर लूप की मदद से आप शिफ्ट कर दोगे ना एलिमेंट्स को। तो अब इसका कोड देख लेते हैं हम, ठीक है ना। एल्गोरिथम आपने देख ली, सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर, 2 ही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है यार ये तो। शिफ्ट करना है सारे एलिमेंट को आपको, और फिर आपको साइज माइनस कर देना है। अच्छा, वहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्शन में हम सबसे पहले आपका क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे कि इंसर्शन पॉसिबल है भी या नहीं। सेकंड चीज़ हम वहाँ पे क्या करते थे, एलिमेंट को शिफ्ट करते थे। फिर आप क्या करते थे, इंडेक्स को आप जो एलिमेंट को इंसर्ट करवा देते थे जिस इंडेक्स पे चाहिए था, और फिर आप साइज +1 कर देते। वहाँ पे 4 स्टेप थे, यहाँ पे सिर्फ आपके 2 स्टेप है, तो इसलिए बहुत ईजी है आपका, ठीक है ना। कोड लिख लेते हैं, ठीक है ना, कोड देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, फंक्शन लिख लेते हैं हम पहले, वॉइड, लेट से मुझे वॉइड ही रिटर्न वॉइड करना है, ठीक है ना। अगर आपको एलिमेंट को रिटर्न भी कराना, मतलब प्रिंट करा के देखना किस एलिमेंट को डिलीट कर, तो आप वहाँ पे INT भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैं वॉइड से स्टार्ट कर लेते हैं, वॉइड डिलीशन, ठीक है ना, डिलीशन। इसमें आप क्या लोगे, सबसे पहले INT आपको ARR लेना पड़ेगा, और आप क्या लोगे, INT साइज। 2 एरे के साथ साइज तो आप लोगे ही लोगे, और आप तीसरी चीज़ क्या लोगे, INT इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यू को डिलीट करना है, INT इंडेक्स लोगे आप एक, तो मतलब इंडेक्स पे आपको वैल्यू को डिलीट करना है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को, सब एलिमेंट को, मतलब ओवरराइट करना है, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसे ओवरराइट करना है ना, शिफ्ट की मदद से उसे ओवरराइट करना है। तो आप फॉर लूप की मदद से कर सकते हो, ये फॉर INT I इज इक्वल टू, आप देखो I कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मेरा एक एरे था, 2 4 6 8 और ये 10। लेट्स से मुझे 6 0 1 2 3 4, ये सेकंड इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। इंडेक्स आपको गिवन होगा, ठीक है ना, वो ऑलरेडी आपको देगा इंडेक्स, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट को डिलीट करना, तो मैं तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, आई। तो देखो मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे 8 को शिफ्ट करना है इधर, इसे शिफ्ट करना है इधर। तो सबसे पहले मुझे इस जगह पे वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मुझे इस जगह पे वैल्यू चाहिए, इस जगह पे 6 पे मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। मतलब जब मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा ना, ARR ऑफ क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 6 वाले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ये वाला इंडेक्स चाहिए जो डिलीट करना है। तो इंडेक्स से आप स्टार्ट करोगे। अच्छा, इंसर्शन में आप क्या करते थे, मैं ज़रा समझाता हूँ। इंसर्शन में ये 2 4 6 और 8, ठीक है ना। इंसर्शन में आपको लेट से यहाँ पे इंसर्शन करना 2 पे, 0 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहले इस एलिमेंट को इधर करना पड़ेगा, इसे आपको इधर करना पड़ेगा। तो आप नहीं, सबसे पहले आपको लास्ट वाले को इधर करना पड़ेगा ना, फिर जगह बनेगी, फिर 6 को आप इधर करोगे। तो सबसे पहले आपको लास्ट वाले एलिमेंट को इधर करना है। तो हम I कहाँ से स्टार्ट करते थे, साइज -1 से, मतलब लास्ट एलिमेंट जो है उससे आपको स्टार्ट करना है इंसर्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप कहोगे यार यहाँ पे हम साइज -1 से स्टार्ट करते थे, तो अब मुझे सबसे पहले इसे शिफ्ट कराना है। तो अब मैं यहाँ से I +1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, नहीं,
तो फिर आप आई से मान लो इंडेक्स +1 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, i+1, तो वो ऐसे नहीं करोगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे वो भी कर सकते हो लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना। अभी ऐसे समझो इसे आप कैसे करोगे, आप ARR ऑफ इंडेक्स सबसे पहले इस जगह पे आप वैल्यू को लेकर के आओगे। सबसे पहले वहाँ पे क्या देखा था हमने, सबसे पहले आप इसे शिफ्ट करोगे लास्ट एलिमेंट को। यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस इंडेक्स पे वैल्यू को लेकर के आओगे, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ पे लेकर आओगे वैल्यू, इस जगह पे वैल्यू लेकर के आओगे, जो इंडेक्स आपको गिवन है, जो डिलीट करना है उस इंडेक्स पे वैल्यू आप लेकर के आओगे। मतलब आपको आई कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स से स्टार्ट करना है। कहाँ तक लेकर के जाना है, मतलब मुझे कहाँ तक ये चलाना है, शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स पे वैल्यू लेकर के आ रहा हूँ, सबसे लास्ट में वैल्यू मुझे कहाँ पे लेकर के आनी है, मुझे 8 पे सबसे लास्ट में वैल्यू लेकर के आनी है। मतलब मैं कहाँ तक चलाऊंगा, आपका साइज -1 तक, और यहाँ पे i++ कर दोगे आप, i++। अब यहाँ पे प्लस होगा, देखो इंसर्शन में शायद माइनस हुआ था, क्या हुआ था इंसर्शन में, वहाँ पे माइनस हुआ था, है ना, हाँ वहाँ माइनस हुआ था। तो आप कहाँ से मैंने यहाँ पे i< नहीं लिखा ना, i< आप क्या करोगे, साइज -1 तक, साइज तक करोगे। वो साइज -1 ही हो गया ना आई की वैल्यू। अरे यार आप ये ऐसे लिख दो, लो <= लिख दो आप, <= साइज -1, मतलब साइज -1 तक है। मैं क्या कह था, साइज तक, साइज, तो साइज और <= साइज -1 एक ही बात है, ठीक है ना। अगर आपने फॉर लूप पढ़ा होगा, वहाँ पे पढ़ा होगा आपने ये। तो कहाँ तक करना है मुझे, साइज -1 तक, मतलब लास्ट एलिमेंट जो है ना, लास्ट एलिमेंट जो है ये साइज <= होगा साइज -1, i <= साइज -1, मतलब आपको साइज -1 से छोटी वैल्यू जाए, मतलब साइज -2 तक वैल्यू को आपको उस पे वैल्यू अपडेट करनी है आपको, ठीक है ना। अब देखो ये अभी मैं लिखता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो ARR ऑफ i, क्या करोगे आप, ARR ऑफ i+1, यार यही तो कर रहे थे हम, प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से ओवरराइट कर देते हम। तो ARR ऑफ जो i पे है, ये इंडेक्स है ना i, ARR जो i पे है उसे आप किससे ओवरराइट कर रहे हो, ARR ऑफ i+1 से। देखो मैं इसे कर दूंगा, ठीक है ना, ये मेरा ये वाला हो गया पहले। तो फिर मैं क्या करूंगा, i इस वाले को करूंगा, ARR ऑफ i ARR ऑफ 3 = ARR ऑफ 4 करना। इसके बाद मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर लो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, या <= होना चाहिए था, कर लो, वो खाली वैल्यू को ही करेगा। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, अगर आप ये भी लिखोगे ना तो वो भी सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है बस यहाँ पे, इतनी बात है, ठीक है ना। तो असली कोड तो यही है, मतलब आप साइज -2 तक चलाओगे, सिर्फ साइज -2 तक वैल्यू को अपडेट कर रहे हो आप सिर्फ, ठीक है ना। अभी मैं = वाले बता दूंगा ड्राई रन में, ठीक है ना, वो देखना एक ही बात होगी, बस वो खाली इंडेक्स को ही वो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आप ये कर दोगे तो आपका फॉर लूप से आप बाहर आ गए, मतलब आपने सारे एलिमेंट को ओवरराइट कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर दो आप, साइज = साइज -1 कर दो आप, सिंपल है, ये कोड आपका ख़त्म हो गया, ये कोड आपका ख़त्म हो गया। अब ड्राई रन करके देख लेते हैं इसे, इसमें ड्राई रन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्राई रन करके देखते हैं, लेट्स से मुझे इस पे ही करते हैं, ठीक है ना, ड्राई रन इस पे ही करते हैं आपका। ये क्या है, 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है ना, ये है। अब आपको 0 इंडेक्स, 0 1 2 3 4, 0 2 इंडेक्स पे आपको इसे 6 को डिलीट करना है। तो देखो आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, इंडेक्स की वैल्यू आपकी ना 2 हो गई, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 2 हो गई, 2, ठीक है जी। फॉर int i = 2, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 2 हो गई, ठीक है ना। i <= साइज -1 तक चलाना है आपको, मतलब i <= साइज -1 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 -1 4, तो i <4, तो i <4 मतलब i 3 तक चलेगा। यार i <4 का मतलब क्या, i = 3 तक चलेगा ना, मतलब i की वैल्यू 3 तक भी ये चल जाएगा, 4 पे चलेगा नहीं, फिर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और i++, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 2, तो वो सबसे पहले करेगा ARR ऑफ 2, तो क्या बोलेगा वो, सबसे पहले क्या जाएगा वो, ARR ऑफ 2 पे, क्या करो जी, ARR ऑफ 2 पे, ARR ऑफ 2 पे ARR ऑफ 3 कर दो आप, 2 + 1 3 हो गया ना। ARR ऑफ 2 पे मतलब ARR ऑफ जो 2 था उस पर आप क्या कर दो, ARR ऑफ 3 कर दो, मतलब मेरा क्या हुआ, देखो 2 4, और ये यहाँ पे ARR ऑफ 2 पे क्या हुआ, ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 3 क्या था 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे क्या रहा आपका, ये तो अभी ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे रहा है, अब ये चल ही रहा है ना, तो इसलिए आपको लगेगा ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, अभी वो चल ही रहा है लूप, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, अब वो i की वैल्यू ++ कर दे, मतलब i अब क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब i की वैल्यू 3 हो गई, क्या वो चल सकती है, i <= 4 है, <4 है, तो मतलब हाँ 3 के लिए चलेगा ये। तो ARR ऑफ 3 क्या था आपका, ARR ऑफ 3 क्या था आपका, ये 8 था, अच्छा ARR ऑफ 3, ठीक है ना। ARR ऑफ 3 पे आप क्या कर दो, सेकंड पे ARR ऑफ 3 पे = ARR ऑफ 4 कर दो आप,
तो देखो ARR ऑफ 3 था, अब ये 3 है ना, 0 1 2 3 4, तो ARR ऑफ 3 पे आप क्या कर दो, ARR 4 कर दो। तो 4 पे जो वैल्यू, मतलब ARR ऑफ 3 पे आप क्या वैल्यू रख रहे हो, ये वैल्यू रख रहे हो आप ARR ऑफ 3 पे, ARR 4, ARR 4 क्या था 10, तो 10 यहाँ पर आ गया। मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ इसे। ये किसके लिए था, i = 2 के लिए था। ये किसके लिए, i = 3 के लिए। तो देखिए 2 4 8, और फिर यहाँ पे क्या करा था, ARR ऑफ 3 पे 10 रख दिया था हमने, ARR ऑफ 3 पे ARR 4 की वैल्यू रख दी तो 10। तो देखो अब ये हो गया आपका, बस यही तो हो तो गया आपका, देखो डिलीशन हो गया। तो मतलब मैंने क्या कहा था, अब जो i की वैल्यू i++ करेगा तो i की वैल्यू 4 हो गई। अब वो चेक करें कि i इज लेस देन 4 था, तो मतलब ये चलेगा ही नहीं। अब आप कहो ये कैसा है, तो फॉर लूप पढ़ो उसके लिए, ठीक है ना। तो फॉर लूप में आपको पता चले, तो अब देखो i = 4 के लिए वो चलेगा ही नहीं। अब मैंने आपसे कहा था अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दूँ तो देखो वो मतलब 4 के लिए भी चलेगा, i की वैल्यू 4 के लिए भी अब वो चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दिया तो चलने दो इसे, देखो क्या होगा यहाँ पे, i = 4 के लिए क्या होगा, देखो i = 4 के लिए क्या होगा, ARR 4 की वैल्यू क्या कर दो आप, ARR ऑफ i+1 कर दो, मतलब 5 कर दो ARR 5। लेट्स से मेरा ये एक खाली डब्बा और पड़ा था, तो क्या करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो आपको इधर ले आएगा। लेट्स से हमने गार्बेज वैल्यू लेकर, वैसे तो 0 लाएगा वो, यहाँ पे 0 ले आएगा फिर वो, ठीक है ना। ARR 4 पे वो 0 ले आएगा। लेकिन जब हम एरे को ट्रेवर्स करके देख रहे होंगे ना, तो हम तो सिर्फ इतने से मतलब रखेंगे क्यों, मेरा साइज़ तब कम हो गया, या हमने साइज़ अपडेट कर दिया था ना यहाँ पे, तो साइज़ -1 हो गया, मतलब साइज़ 4 हो गया। तो अब प्रिंट तो वो सिर्फ यही करेगा ना, इतना, उसे 0 से मतलब नहीं, वो आप करते रहो। तो आपने ये एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। तो अगर आप अपने कोड को बिल्कुल वो रखना चाहते हो, ऑप्टिमाइज रखना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इक्वल्स टू मत लगाओ। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है यार ये इक्वल्स टू तक क्यों नहीं चला, अब ये कहाँ तक चल रहा है, बस ये साइज -2 तक चल रहा है, ये साइज -1 पे तो ये बाहर आ रहा है फॉर लूप से। तो आप कहोगे यार ये कन्फ्यूजन हो, तो आप ये लो लगा लो, आप ये, आपका कोई वो नहीं है, सिर्फ आपने एक स्टेप ज़्यादा करा जो कि आपके कोड में कोई वो नहीं करेगा, ठीक है, डिलीशन के उसमें। लेकिन आपका ऑप्टिमाइज कोड क्या है कि आप सिर्फ लेस देन तक रखो, साइज -1 तक। तो मैंने ड्राई रन करके दिखा दिया और देखो फाइनल आपको रिजल्ट मिल गया साइज -1। अब देखो आप, ठीक है ना। अब वेक्टर की मदद से देखते हैं, वेक्टर आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं वेक्टर में आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। बस ये वेक्टर का और बता दूं। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n होगी इसमें भी। क्यों, लेट्स से एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख दूं मैं आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्स O ऑफ n होगी। क्यों होगी जी O ऑफ n, लेट्स से मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना है 2 को, तो 2 को डिलीट करने के लिए हर एक एलिमेंट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी कर, तो पूरे लेंथ तक ही चल जाऊंगा मैं, n लेंथ है लेट्स से इसकी साइज तक, ठीक है। तो O ऑफ n हो गई, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्स। अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा है तो आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एरेज में कैसे करते हो आप, बस ये लास्ट चीज़ है, वो वेक्टर्स में कैसे करते हो आप, ठीक है ना। मैं वेक्टर्स के बारे में बता दूं, बस ये आपका हो गया फिर खत्म। वेक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, डायनेमिक साइज एरे होते हैं, अपना साइज खुद ही वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, वेक्टर्स में आपका डायरेक्ट मेथड C++ STL का कॉन्सेप्ट है वेक्टर। तो आप क्या करो, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। वेक्टर नेम, लेट्स से वेक्टर नेम था मेरा ARR डॉट इरेज, क्या करोगे यहाँ पे आप आइट्रेटर दोगे, ठीक है ना। आइट्रेटर दे तो लेट्स से मैंने दे दिया AR, अब यहाँ पे था ना ये आपको लेट्स से ये डिलीट करना था, ये आपको ये 6 डिलीट करना, तो आप क्या करो, ARR डॉट इरेज ARR डॉट बिगिन, ये बिगिन, ये +1 ये हो गया 4 और ये +2, तो मतलब +2 आप दोगे, ये आपका डिलीट करके दे देगा आपको डायरेक्ट, वो खुद ही शिफ्ट कर ले, वो शिफ्ट भी खुद ही कर लेता है वेक्टर, ये सब एडजस्ट कर लेगा, ये शिफ्ट भी कर लेगा आपको डायरेक्ट। ये फाइनल आपको ये एरे बना के दे देगा जिसमें आपका 2 4 8 और 10 होगा, वो 6 को डिलीट करके दे देगा डायरेक्ट। आप मेथड यूज़ कर सकते हो C++ STL में। अच्छा, इसमें आप रेंज में भी डिलीट कर सकते हो। लेट्स से मुझे 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं रेंज में, तो आप यहाँ पे फिर आप एक और आइट्रेटर दे दो, एंड आइट्रेटर, ठीक है ना, रेंज का कि आपको कहाँ तक करना, ठीक है ना। ARR जैसे डॉट एंड +4 आपने दे दिया तो आपको 2 एलिमेंट डिलीट करा, ठीक है ना, वो चीज़ आप देख सकते हो। तो ये था आपका वेक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसे कोड करके देखते हैं, एक बार कोड करके देखोगे आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। आपको एक बार कोड करके और देखोगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं कोड करके देखते हैं इसको। डिलीशन इन एरे, ठीक है, तो हम कर लेते हैं डिलीशन इन एरे, डिलीशन इन एरे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ARR बना लेते हैं, तो INT ARR बना लेता हूँ मैं आपका। लेट्स से मैंने 5 साइज़ का बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, आप साइज़ इस तरीके से भी दे सकते हो, देखो आपने ये दिया ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट, अब यहाँ पे कुछ देना मत, ठीक है ना। आपने लेट्स से दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब आप जो साइज़ ऐसे ही बना सकते हो, INT साइज़ इज इक्वल्स टू साइज़, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख दो साइज़ ऑफ एरे, साइज़ ऑफ ARR डिवाइडेड बाय
आप इसे डिवाइड कर दो किससे, 4 से कर दो, या आप ये ले लो साइज़ ऑफ क्या लिख दो आप, ARR ऑफ 0, यार मतलब जो उसके 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है, ठीक है ना, 0 इंडेक्स पे INT टाइप है, तो देखो ये क्या देगा, ये आपको कितना साइज़ ऑफ, ठीक है ना, आप ये दे दो, तो आप साइज़ इस तरीके से भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसके ये कितना साइज़ रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा आपको साइज़ रिटर्न करेगा, ये 5 है, 5 4 20, तो ये 20 रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये 20 रिटर्न करेगा, और ये क्या आपका रिटर्न करेगा, ये आपका रिटर्न करेगा 4, तो 20 डिवाइड बाय 4 5, तो दो आ गया। अच्छा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एरे का आप कोई साइज़ निकालने कोई फार्मूला यूज़ नहीं करोगे, तो आप जनरली नहीं करते हो ये, ठीक है ना। आप ये सिर्फ ये पता कब वैलिड है, आपको ये सही साइज़ कब निकाल के देता है आपका ये, जब आप यहाँ पर कुछ नहीं देते हो, आपने कैपेसिटी खुद से डिफाइन नहीं करी है, तो ये अब कैपेसिटी इसकी 5 ही है, ठीक है ना। आपने अगर यहाँ पे कुछ वो नहीं देते हो ना, कुछ आप वैल्यू नहीं देते हो कैपेसिटी की, तो ये आपको ये वाला फार्मूला लगाना, अदरवाइज आप ये वाला फार्मूला मत लगाना, क्योंकि मेनली ये फार्मूला क्या निकाल के दे रहा है, नंबर ऑफ एलोकेटेड, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलोकेटेड बॉक्स निकाल के दे रहा है जनरली ये फार्मूला आपको। तो मतलब अब देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलोकेटेड बॉक्स 5 ही थे, इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला इस जगह सही रहता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप साइज़ को आप पता है कैसे दो, साइज़ इज इक्वल्स टू 5, आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। एक अच्छा ये आप इस तरीके से ही दो इसे, ठीक है ना। INT यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने बता दिया वैसे वो वाली चीज़, ठीक है ना, मैं ये भूल गया था ये बताना, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम तो डिलीशन देख रहे थे, ठीक है ना। तो डिलीशन इन एरे देखते हैं हम, तो हम देते हैं वॉइड देते हैं, वॉइड देकर करते हैं हम वॉइड डिलीशन से कर देते हैं, डिलीशन नाम से रख देते हैं। इसका INT ARR दे दो आप यहाँ पे, और दो साइज़ तो आप दोगे ही, तो INT आप साइज़ दे दो, और आप क्या दोगे यहाँ पे INT इंडेक्स, आपको किस इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है, क्या दोगे आप INT इंडेक्स दे दो आप यहाँ पे, ठीक है ना। लिखते हैं आप कोड, जो फॉर लूप चलाओगे आप, फॉर INT i इज इक्वल्स टू 0 से नहीं, कहाँ से स्टार्ट करो, इंडेक्स से। सबसे पहले आपको इंडेक्स से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेकर के जाना है, i इज़ लेस देन साइज़ -1। अगर मैं ऐसे कर दूँ इसे i इज़ लेस देन इक्वल्स टू, जब भी सही है आपका, लेकिन ऑप्टिमाइज़ क्या, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू साइज़ -1 करें जब भी आपका चलेगा ये, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ आपको लिखना है, तो i इज़ लेस देन साइज़ -1 आप यहाँ पे करोगे, और आप क्या कर दो, i को प्लस कर दोगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ARR ऑफ i, आपको क्या करना है, i इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे आप ओवरराइट कर दो किससे, i+1 से, ARR ऑफ i+1, आप i+1 से ओवरराइट कर दो इसे, ठीक है ना। अब ये खुद कर देगा, वो पूरा ओवरराइट कर देगा उस हर वैल्यू को, मतलब शिफ्ट कर देगा, साइड लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसके बाद आप साइज़ को अपडेट कर दो, क्योंकि अब डिलीशन यार हो चुका है ना, तो अब साइज़ आपका क्या हो गया, साइज़ आपका अपडेट हो चुका है, तो साइज़ -1 कर दो, या साइज़ माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा कोड हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट भी कर दो सक्सेसफुली, ठीक है ना, सक्सेसफुली डन। यहाँ पे आप लिख दो डिलीशन सक्सेसफुली डन, आपने यहाँ पे लिख दिया। एंडल दे दो, ज़रूर दे देना आप यहाँ पे एंडल, ठीक है ना, आपने ये लिख दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, सी आउट तो करना ही नहीं, क्योंकि INT तो है ही नहीं उसका रिटर्न टाइप। तो क्या करूँगा, बस डिलीशन लिख देंगे, डिलीशन मैंने लिख दिया। सबसे पहले आप ARR दे दोगे, साइज़ दे दो आप यहाँ पे, साइज़ कॉमा इंडेक्स, लेट से मुझे 3 इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट करना है, तो देखते हैं। तो मतलब मेरा यहाँ पे 0 1 2 3, मतलब 4 नहीं आना चाहिए मेरा यहाँ पे ना, 3 इंडेक्स पे 4 है ना, मतलब 4 नहीं आता है मेरा, क्या आना चाहिए 1 2 और 4। अच्छा मैं इसे पहले प्रिंट तो करा के देख लूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सी आउट पहले तो मैं कर देता हूँ बिफोर डिलीशन। तो सी आउट बिफोर डिलीशन आपका एरे कैसे दिखता है, एरे बिफोर डिलीशन, और यहाँ पे आप क्या कर दो, एंड एल दबा दो। फिर यहाँ पे क्या कर दो, सी आउट कर दो ARR, आप ये ट्रैवर्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ARR ऑफ 0 आप देखोगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पे एंड एल दबा दो, इसे कॉपी कर लो। तो आप फिर किस पे देखोगे, 1 पे देखोगे आप, फिर 2 पे देखोगे आप, फिर 3 पे देखोगे आप, फिर 4 पे देखोगे। तो 4 तक ही था ना, बस 5 थे, तो मतलब 4 तक जाएगा वो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सी आउट आफ्टर डिलीशन।
सी आउट कर दो आप आफ्टर एरे आफ्टर डिलीशन, एरे आफ्टर डिलीशन, एंडल दे दो। अब आप इसे सी आउट यहीं से लेकर के आ जाओ। तो अब ये करके देखते हैं हम। अब यहाँ पे एक को मैं कमेंट आउट कर दूँ, क्योंकि अब सिर्फ यार डिलीट होने के बाद साइज़ कम हो गया ना, तो साइज़ अब मेरा 4 हो गया, तो इसलिए मैंने बस 3 तक ही प्रिंट करूँगा अब मैं। वो भी आप करना चाहो कर लो, लेकिन क्या फ़ायदा, जहाँ तक मेरे एलिमेंट में तो वहाँ तक देखूँगा ना सिर्फ। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखो एरे बिफोर डिलीशन किया था 1 2 3 4 5, डिलीशन सक्सेसफुली डन। और आपको क्या आ गया, ये एरे आफ्टर डिलीशन 1 2 3 और 5। देखो मैंने 3 इंडेक्स पे डिलीट कराया था ना, ये रहा, मैंने 3 इंडेक्स पे डिलीट कराया था। ये आपको सही से दिखेगा, ये मैंने किस पे डिलीट कराया था, 3 इंडेक्स पे डिलीट कराया था ना। देखो ये मैंने कहा 3 इंडेक्स पे, तो 3 पे क्या था 0 0 1 2 3, 3 पे क्या था 4, तो 4 डिलीट हो जाना चाहिए था। देखो 4 आपका डिलीट हो गया। आपको कुछ और डिलीट कराना है, लेट्स से बाउंड्री कंडीशन ज़रूर चेक कर लिया करो, ठीक है ना। 0 डिलीट करा के देखते हैं, तो आपको उससे पता चल रहा है बाउंड्री कंडीशन से आपका पहले आपने कोड सही लिखाया नहीं, देखो 1 डिलीट हो गया। लास्ट वाले एलिमेंट डिलीट करा के देख लेते हैं। लास्ट में क्या आपका 4 है, तो 4 इंडेक्स पे मतलब लास्ट एलिमेंट ना, तो 4 डिलीट हो गया देखो आपका। तो आपने ये डिलीशन देख लिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब इसे हम करके देख लेते हैं किससे, बताओ। अब हम इसे करके देख लेते हैं आपका एरे वो वेक्टर से। तो वह वेक्टर से आप एक मेथड करोगे, ठीक है ना। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हम वेक्टर से देखने वाले हैं, तो इसे मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम बनाते हैं यहाँ पे वेक्टर। तो सबसे वेक्टर बनाने से पहले आप वेक्टर को इंक्लूड तो कर लो। तो मैं यहाँ पे देखो वेक्टर को इंक्लूड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ना। तो वेक्टर आप दे दोगे यहाँ पे। वेक्टर आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, आप जनरली वेक्टर यूज़ करोगे एरे की जगह, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर INT, ठीक है ना, ARR नाम रख देते हैं इसका। ARR इसमें वैल्यू दे दो आप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। आपने ये दे दिया। और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मैंने बताया डायरेक्ट मेथड होता है, तो क्या होता है वो ARR डॉट इरेज कर दोगे आप इसे, इरेज। और यहाँ पे आप क्या आइट्रेटर देते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो ARR डॉट बिगिन, तो आप यहाँ पे बिगिन कर दोगे। और प्लस कौन सा डिलीट करना है, लेट्स से मुझे 3 करके देखते हैं। अभी हमने 3 करा था ना उसमें, तो 3 करके देखते हैं डिलीट 3 इंडेक्स पे। तो मतलब 4 डिलीट हो जाना चाहिए। मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1 2 4 और 1 2 3 पे डिलीट कर रहे हैं, तो मतलब 1 2 3 5 आना चाहिए आंसर। 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 दो मेरा आ गया। यहाँ पे वेक्टर लिख लेना, वेक्टर आफ्टर डिलीशन, ठीक है ना। तो आपने देख लिया आपका कैसे होता है वेक्टर के अंदर डिलीट, और आपने उसके बारे में भी देख लिया, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना था आपको। और क्या चीज़ बतानी थी मुझे, और कोई चीज़ बतानी थी नहीं, और मुझे और कोई चीज़ नहीं बतानी। अच्छा आप इसे जो वो रेंज में भी डिलीट कर सकते हो। कॉमा अगर आपने दिया, लेट्स से मुझे यहाँ पे 2 को डिलीट करना है, कॉमा ARR डॉट बिगिन प्लस कर दो आप ARR डॉट बिगिन प्लस, लेट्स से मुझे 4 तक करना है डिलीट ना। तो मैंने तो कितने डिलीट करें, तो +2 वाला डिलीट करा, 3rd वाला डिलीट करा, 4th वाला डिलीट करा, बस यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो मतलब मैंने सिर्फ 2 डिलीट करे हैं आपके ना। तो मैंने 2 डिलीट करें, तो मतलब मेरे एलिमेंट कितने हो गए, तो मुझे एक और साइज़ मेरा अब 2 हो गया ना, 2 कम हुआ है साइज़। तो देखते हैं यहाँ पे क्या डिलीट होना चाहिए था, 3 और 4 डिलीट होगा, 0 1 2 3, हाँ 3 और 4 डिलीट, 1 3 1 2 और 5 आना चाहिए मेरा आंसर ना। क्या हुआ यार, मेरा आंसर 1 3 और 5 आना चाहिए। देखते हैं ये क्या आया मेरा आंसर, 1 2 और 4 आ रहा है, 1 2 और 4। अच्छा रुको यहाँ पे यार, मैंने +3 दे दिया, +4 देना था ना। +3 तो दो, +2 कहाँ तक आया, 3 पे आया, +3 मैंने यहाँ तक दे दिया, मतलब वो सिर्फ 3 को ही डिलीट कर रहा है, ठीक है ना। तो नहीं, यहाँ पे मुझे अब 2 को डिलीट कर रहा है, देखो ठीक है ना। मैं +4 दिया तो मतलब यहाँ तक आ रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो मतलब वो 4 को भी डिलीट कर रहा है जनरली, ठीक है ना, 2 एलिमेंट डिलीट कर रहा है। तो देखते हैं हम ये, तो मेरा आंसर आना है 1 2 5, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया, तो मेरा 1 2 5 आ गया। अब ये आगे तो मैं प्रिंट ही नहीं कराऊंगा ना, क्योंकि मेरे 2 डिलीट हुए, तो साइज़ तो अब मेरा सिर्फ 3 बचा ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही प्रिंट करा के देखे। तो आप इस तरीके से रेंज में भी करा सकते हो। मैं फिर बता दूं आपका, ये वेक्टर के बारे में आपको सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछे, तो आप इतना अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है वेक्टर के बारे में, आप सिर्फ अपना एरे से ही काम चलाओ। तो यह था आपका डिलीशन इन एरे। थैंक यू।